अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से होंगे? जहाँ रहो खुश रहो। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ आज आपको हरा भरा पाकिस्तान, ग्रीनरी, हर फसल हरी भरी दिखा रहे हैं। ये देखें, ये कपास की फसल है जिसके में गंद बहुत ज़्यादा है, सफाई नहीं है इसकी। अभी घास कपास के बराबर बढ़ रहा है। ये देखें, ये कपास की फसल है। यहाँ बारिश ने कोई नुकसान किया हुआ है, कपास के पौधे सूख रहे हैं। ये आपको वीडियो नजर आ रहे होंगे, ये कपास के पौधे जो सूख रहे हैं। स्प्रे भी, गंद साफ करने वाली स्प्रे भी लगाई हुई है। ये देखें, ये गंद सड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। हर तरफ हरियाली हरियाली, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है पाकिस्तान का। ये देखें, जिस तरह भी नज़र दौड़ाएं, हरियाली हरियाली। कहीं कपास की फसल, कहीं गन्ने की फसल, कहीं सब्जियात की फसल। ये सब्ज़ी है भिंडी, काश्त की हुई है। ये भिंडी की फसल है। ये देखें, क्या ज़बरदस्त। और इस तरफ चलते हैं, ये घास है इस तरफ। ये हमारी ज़बान में इसको हरदाल कहते हैं। क्या खूब लहलहाती फसल है। ये ख़ास तौर पे बकरियों के चारे के काम आती है। कुछ लोग इसको पका कर इसके सालन भी बनाते हैं इसके दाने से। ये देखें, इस तरफ दरख्त हैं। ये शाहतूत का दरख्त, ये सरी, क्या खूब ग्रीनरी। ये अब आ गया है जंतर। ये आगे और आगे कपास की फसल नज़र आ रही होगी। इस कपास में गंद बहुत है। ये देखें, पता नहीं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत गरीब है, लेकिन समझ नहीं आ रही। ये वो धरती है जिसमें हर मौसम का फल, हर मौसम की फसल, बहुत ज़रख़ेज़ धरती। लेकिन इसको हमारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदालत, जर्नैल,
इस तरह इस मुल्क को खा रहे हैं जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। ऐसी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। ना इनकी पॉलिसियाँ सही, ना इनके कोई मईशत के बारे कोई मुस्बत सोच। सबको अपनी अपनी कुर्सी की लगी हुई है। ऐसा मुल्क जहाँ चारों मौसम और हर मौसम अपने बेहतरीन। ये देखें, ये गन्ने की फसल क्या खूबसूरत गन्ना तैयार हो रहा है, हो गया है। ये मैं बाहर की तरफ से दिखा रहा हूँ। यहाँ कदर गन्ना छोटा है, आगे बहुत बड़ा गन्ना तैयार हुआ है। ये देखें, अगर हमारे मुल्क के सियासतदान, अदालत, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल, पता नहीं इनको क्या हवस है। इंसान की उम्र 60 साल, खुदा से इज़्ज़त की रोटी, इज़्ज़त की मौत मांगनी चाहिए। ये अमेरिका की तरफ ऐसे नज़रें झुकाए बैठे हैं जैसे कि खुदा की तरफ देख रहे हैं। नौज़ बिल्लाह। सब अमेरिका अमेरिका करते हैं, अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं ये लोग। ये क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी, क्या सारे जर्नल मुल्क दे, क्या सारे जज, ब्यूरोक्रेट्स। पता नहीं अमेरिका को खुदा समझ रखा है। हमारा पाकिस्तान कैसा ज़बरदस्त हरा भरा हरियाली हर पास है। अगर जिनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो वो चले जाएं अमेरिका, वहीं जा के रहें, वहीं की गुन गाएँ और वहीं अपना सजदा करें अमेरिका को। हम गरीब ज़रूर हैं, हमारी आवाम गरीब ज़रूर है, किसान गरीब ज़रूर है, लेकिन गैरतमंद है। भूख बर्दाश्त करता है। किसी गैर महरम, जो गैर मज़हब के आगे नहीं झुकता, किसी से भीख नहीं मांगता। किसान मुल्क को टैक्स भी बराबर दे रहा है, हर चीज़ में टैक्स दे रहा है। डीज़ल में, खाद में, घी में, दालों में, जो चीज़ भी लेता है वो अपना उस पर टैक्स लगा हुआ माचिस तक। फिर भी हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जर्नल हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट रजने का नाम नहीं लेते। पता नहीं ये पैसा खा के सोते हैं, इसके पैसे के साथ इसके सांसें चल रही हैं। पता नहीं इन्हें कितना पैसे की हवास है। पैसे की खातिर अपने मुल्क को नीलाम कर दिया, इतना मुल्क को बदनाम किया हुआ है सियासतदानों ने। जुडिशरी तो हद कर दी, कभी किसी को पकड़ के बिठा देती है, कभी किसी को पकड़ के बिठा देती है। 7 फौज का जर्नलों की सपोर्ट होती है। अब तो ये आवाज़ें आ रही हैं, अभी मुल्क दिवालिया होने वाला है। अभी वो इस पर भी फलां मुल्क कब्ज़ा काबिज़ होने वाला है, इंडिया काबिज़ होने वाला है, अमेरिका काबिज़ होने वाला है। इतना मकरूज़ हो गया है। पता नहीं ये कर्ज जो लेते हैं कहाँ जाता है ये पैसा। आवाम तो खुद अपनी मेहनत करती है, अपनी फसलें उगाती है। खुदा से मांगते हैं। ये हमारे जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े, ये सब अमेरिका से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं। क्या IMF कर्जा ना दे तो हमारा मुल्क नहीं चल पाएगा? हमारा मुल्क IMF के ज़ोर पे चलता है। हमारा मुल्क कलमे के ज़ोर पे चलता है। हमारा मुल्क कलमे के नाम पे बना था।
हमारा मुल्क किसी अमेरिका और किसी गैर बरतानिया के नाम पे नहीं बना था। हमारा मुल्क कलमे के नाम पर बना था, किसी अमेरिका बरतानिया के नाम पर नहीं बना था। और ये भी सुन लें, अमेरिका और इंडिया या बरतानिया भी हम पाकिस्तान की मईशत तबाह कर देंगे, हम इसका एटमी असासे ख़त्म कर देंगे। ऐसा 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 प्रोग्राम बना रहे हैं कि जैसा हम इस मुल्क पर काबिज हो जाएंगे। ये इनका ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। ये भूल जाए हमारा मुल्क कलमों के नाम पे बना था। ठीक है, हमारे सियासतदान जर्नैल जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये अकीदा कमज़ोर है। गरीब आदमी मुसलमान का अकीदा कमज़ोर नहीं है। कबीर हमारे पाकिस्तान पर कदम तो रखते देखो गए गलत निगाह से, वहाँ से आपको हिट करेंगे जहाँ से आपको पता ही नहीं होगा भाई कहाँ से। या गरीब आवाम तुम्हें ऐसे ही मारेंगे जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं होगा भी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हम कलमा गो इंसान हैं, हमारे कलमे में इतना ताकत है। जो कलमा सिद्ध के दिल से पढ़ लेता है वो मौत से नहीं डरता। तुम अंग्रेज़ तो मौत से ऐसे डरते हो जैसे कौआ गलोली से डरता है। क्या तुम समझ रखा है कि हम इसकी मईशत ऐसा ऐसा ख़त्म कर दें, एटमी असासे पर काबिज़ हो जाएंगे? ये तुम्हारी गलत सोच और गलत अंदाज़ा है। तुम्हें नहीं पता पाकिस्तानी कौम अवाम का भी ये क्या करती है, कितना ये दिलेर है। हम नहीं एटम के पर ऐसा ज़ोर पे नहीं चल रहे हैं, हम कलमों के ज़ोर पर चल रहे हैं। और तुम्हें कलमों की मार से ऐसे मारेंगे कि आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। ये हमें कुछ सियासतदान या हमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स या जज या अमीर लोग ना समझे। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। कभी ये सोच कर भी ना हमारे मुल्क की तरफ गलत निगाह और गलत ये सोचना भी नहीं। खुदा ने कैसी धरती दी है। हमारे सियासतदान, हमारे ये बड़े बड़े लोग जो मुल्क को पैसे की खातिर बेच रहे हैं, खा रहे हैं। पता नहीं उनको कितना पैसा कितने चाहिए। इंसान की ज़िंदगी 60-65 साल उम्र, खुदा से मांगे भी खुदा इज़्ज़त की मौत दे, इज़्ज़त की रोटी दे। किसी के हाथ फैलाने के से बंदा इज़्ज़त की मौत मर जाए। हमारे सब ये बड़े बड़े लोग जो भी हैं, मुल्क जिनकी बागडोर, जिनके हाथ मुल्क की बागडोर है, वो अमेरिका, IMF, बरतानिया को खुदा माने बैठे हैं, ताड़ी बैठे हैं। वहाँ से डॉलर आएंगे तो हम खाएंगे। वैसे डॉलर पर ऐसे लानत भेजते हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ IMF कर्ज़ा ना दें इन लोगों को, जो अपने पेट भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए, अपने जायदादें बनाने के लिए ये मुल्क की तरफ ताड़ ये करें। क्या पड़ी है तो हमारे अपने मुल्क की करेंसी इस्तेमाल करो। ऐसे डॉलर को क्या करना जो मुल्क की मईशत तबाह कर दे। हमारी आवाम भी बिल्कुल पागल है, इनकी समझ नहीं आती। ये बड़े बड़े सियासतदानों के डेरे आबाद किए हुए हैं। मैं कसम खा कर कहता हूँ, अगर ये 1 हफ़्ता 15 दिन इनके डेरों पे ना जाएं, इनकी डेरों की रौनक ना बढ़ाएं, मैं देखता हूँ कैसे सियासतदान हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। गरीब आदमी अदालतों का चक्कर लगाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती।
जहाँ देखो सियासी केस, जहाँ देखो सियासी केस, जिसको भी छींक आती है वो चला जाता है, ये फलां मेरे से ये करोना फलां ने मुझे करोना चिबाड़ा है। जो ये जलसे करते हैं अवाम बिल्कुल ना जाए इनके जलसों पे। मैं देखता हूँ कैसे वोट भी हम देते हैं, जूते भी हम खाते हैं, हुक्मरान भी हम बनाते हैं और हुक्मरानी भी हमारे ऊपर करते हैं। कभी मुल्क पर, कभी गरीब आदमी, कभी किसान के बारे में सोचा नहीं। DAP 14,000, डीजल 300 रुपये लीटर। अब गन्ने की फसल पाक कर तैयार हो रही है, देखते हैं हुकूमत फिर कहेगी हमने महंगाई कंट्रोल की, चीनी का रेट घटा दिया। अब जो फसल तैयार हो रही है इतना महंगी है कि किसान अपने घर के बर्तन बेच कर फसल पर लगा दिया। अब उसको सही रेट ना मिलेगा तो कहाँ भूखा मरेगा। हमारे हुक्मरान कुर्सी पर लड़े हुए हैं। बलूचिस्तान तबाह हो गया, DG खां में लाशें दफनाने की जगह नहीं है, हर पास पानी ही पानी। सुबह उठते हैं, TV ऑन करते हैं, यही बकवास सारा दिन सुनते हैं। फलां ने फलां के ख़िलाफ़ केस कर दिया, फलां ने फलां एक्शन ले लिया, फलां ने फलां कर दिया। कभी किसी का नहीं कोई मुज़म्मत बयान आया अभी वहाँ नुकसान, बारिश ने शदीद नुकसान किया है, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया, अभी किसी ने कोई नहीं है। सब अपने मफाद के लिए फौज एक अपने स्टेक पर सारे मखलूक को नचा रही है। पता नहीं इंसान कब इनकी खोपड़ी भरेगी, कब ये रजेंगे, कब मुल्क की जान छोड़ेंगे ये लोग। अगले जनरल इलेक्शन पर मैं अपील करता हूँ आवाम से, किसी को वोट ना दें, जो आए उसको भगाओ, किसी के ना, किसी सियासतदान, किसी पार्टी के, किसी की नारेबाजी करो। ये देखते हैं कैसे हुकूमत करते हैं, कैसे मुल्क चलाते हैं। हम वोट देते हैं, हमें सारी हुक्मरानी करते हैं, हमें तकलीफ़ें देते हैं। ये देखें हर पास हरियाली हरियाली, कैसे फसलें, कैसे खेत लहलहा रहे हैं, कपास, गन्ना, सरी, हर वो चीज़ हमारे मुल्क में उगती है। मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में ऐसे मौसम नहीं होंगे जैसे हमारे मुल्क में है। लेकिन फिर भी हमारा मुल्क माली हालात, मईशत इतना कमज़ोर करके रख दिया है इन लोगों ने। कभी किसी ने ये नहीं सोचा भी अगर डीज़ल या कोई ज़राअत कुछ चेक करें, बैलेंस करें, चेक करें, 2 नंबर दवाई, 2 नंबर बीज। किसी हुक्मरान को, किसी को नहीं इसकी फ़िक्र भी। अगर हम ये इस पर सही कदम उठाएं और सही किसान को हर चीज़ टाइम पर मुहैया करें, बिजली के बिल देख लें, 1500 बिल, 1800 टैक्स। हम छोटे से थे जब नीलम झेलम प्रोजेक्ट का सुनते थे, अब तकरीबन पता नहीं काफ़ी अरसे से वो ख़त्म हो गया, टैक्स उसका भी लग रहा है, ये फ़लाँ टैक्स, ये फ़लाँ टैक्स, आखिर में लिखते हैं ये मज़ीद टैक्स। तो समझ से बाहर है ये। हर कहीं की अपनी मर्ज़ी, मनमानी, किसी गरीब किसान के सुनने वाला नहीं कोई। मैं अपील करता हूँ अपने हुक्मरान, जर्नल, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट्स, खुदारा छोड़ दो अमेरिका का पीछा।
ये सूद कर कर्ज़ा लेना छोड़ दो। जब सूद पर कर्ज़ा लेना छोड़ दोगे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। सूद लेने वाला देने वाला दोनों ही जहन्नमी। सारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ने खुद फरमाया जो सूद लेता है जो देता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दोनों के साथ दुश्मनी। जब अल्लाह ने यह फरमाया कि सूद हराम है, सूद खाना हराम है, सूद खाने वाला जहन्नमी है, फिर हमारे हुक्मरान ये वो भी गैर मज़हब से सूद पर कर्ज़ा लेते हैं। सारा मुल्क एटमी ताकत, वाह एटमी ताकत, बाकी मुल्क एटमी ताकत कर्ज़ा देंदन तरक्की कर गए। सारा मुल्क एटमी ताकत भिखारियों की तरह वो भी गैर मज़हब के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। खुदा की कसम ये किसानों को रिलीफ दें, किसानों को वक्त पर हर चीज़ मुहैया, डीज़ल मुनासिब रेट पर मिले, खाद मुनासिब रेट पर मिले और किसी से ये कर्ज़ा भी ना लें और मुल्क ऐसे तरक्की करेगा। इनकी सोच भी सही बाहर होगा। ये चंद सालों में लेने वाला नहीं बनेगा, देने वाला बनेगा। आज तक हमारे मुल्क को कोई मुखलिस हुक्मरान नहीं मिला, कोई मुखलिस जर्नैल नहीं मिला, कोई मुखलिस जज नहीं मिला। हर पार्टी अपने मकसद अपने मतलब का जज लगाती है, अपने मतलब का जर्नैल आगे ले आती है। रात दिन किसान शुद्ध मेहनत करते हैं। जब इनकी फसल पक कर तैयार होती है हुकूमत की पॉलिसियाँ आ जाती हैं, हमने महंगाई कंट्रोल कर दी, हमने गंदम का ये रेट बना दिया, कपास का रेट ये रेट बना दिया, गन्ने का ये रेट बना दिया। जब किसान को ज़रूरत पड़ती है खाद डीज़ल की, उस वक्त डीज़ल महंगा हो जाता है, खाद महंगी हो जाती है, स्प्रे महंगी हो जाती है, कोई चीज़ मिलने का नाम नहीं लेती। जब किसान की फसल पक जाती है तो हर चीज़ सस्ती हो जाती है, किसान की फसल का रेट नहीं लगता। किसान को तो बर्बाद करके रख दिया इन सियासतदानों ने। ऐसे ऐसे पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इंसान का अक्ल दंग रह जाता है कि करे तो क्या करे। खुदकुशी हराम है, नहीं तो किसान खुदकुशी कर लेगा। अल्लाह से कहता भी खुदकुशी करने वाला सीधा जन्नती है। तो किसान ख़ास तौर पे एक पल भी ना जीता, जैसे सारी हुकूमतें चल रही हैं। नहरी पानी निज़ाम ख़त्म कर दिया हुकूमतों ने, ना कोई डैम बनाया, ना कोई समझ नहीं आती भी। अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारा मुल्क चल रहा है। कुछ यहाँ लोग नेक हैं, नेक लोगों की बदौलत, सारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत ये मुसलमान कलमे के ज़ोर पर मुल्क बना है, वो चल रहा है। पता नहीं कैसे ये जैसे हालत हम सुबह टीवी ऑन करते सुनते हैं तो नहीं लगता कि ये हमारा मुल्क है या किसी और मुल्क में रह रहे हैं। जो
जो हुक्मरान आता है वो दूसरे के चोर डाकू, ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून, ना कोई किसी से पूछने वाला। आज सुबह मैंने देखा खबरों में बलूचिस्तान की हालत, मुझे तो रोना आ गया कि हमारे हुक्मरान कुर्सी पर लड़े हुए हैं, कुर्सी से लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं वज़ीर आला बनूँ, वो कहता है वज़ीर आला मैं बनूँ, वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। डीजी खां की हालत ऐसे ही हमारे इलाके में बहुत शदीद बारिशें हुई, जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ। मकान गिर गए, चार दीवारियाँ गिर गई, कपास की फसल जो अगेती काश थी वो ख़त्म हो गई। अभी ये मौसमी काश है, इस पर आस लगाए किसान बैठा है। देखो भी इसमें भी पौधे सूख रहे हैं पानी की वजह से। ये देखें अभी पानी तो खुश्क हो गया है, लेकिन ये देखें इंडिया में सुनते हैं कि उन्होंने किसानों को रिलीफ दिया हुआ है, उनकी फसल सही दामों उठाते हैं, उनको बिजली का बिल नहीं आता, ट्यूबवेल फ्री बिजली का बिल नहीं है, खादों पर सब्सिडी दी हुई है, और जब उनकी फसल आती है तो उसका मुनासिब दाम देते हैं, उसको मुनासिब रेट मिलता है, जिसकी वजह से वो हमसे आगे है। हमारे सियासतदान एक बात पे आगे हैं, ये सबसे पूरी दुनिया से, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को चोर चोर कहना, और जो भी हुकूमत आए उसको काम नहीं करने देना, ना कोई कानून बनाने देना, ना कोई बिल पास होना, ना कोई रिलीफ किसानों को देना। और इस ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में बैठी ख़वातीन जो बाशऊर पढ़े लिखे हैं, जब भी किसी के पार्लियामेंट में बहस हो रही हो किसी बिल पे, तो ये इनकी आवाज़ ख़वातीन की लाजमी होती है, शेम शेम शेम। ये नहीं करती कि सुने फिर इस पर इतराज़ात करें, इससे बहस करें, बस एक ही अल्फाज है, शेम शेम शेम। या किसी टॉक शो में हैं तो ऐसे ऐसे गालियाँ देते हैं ये लोग एक दूसरे को। ये जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, हम जिनको मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, भी हमारे इलाके का बाशऊर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है, जो उसको हम मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, जो हमारे हक़ के बात काम करेगा या हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा। ये नहीं पता होता गरीब आदमी को, ये पार्लियामेंट में जाकर अपने ही हक़ के लिए आवाज़ उठाता है और अपने ही पेट भरने के लिए सब कुछ करता है। और एक मशवरा और भी है, ये जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, अगर ये जैसे वोट होते हैं, इलेक्शन होता है, कोई 5 वोट से, कोई 10,000 वोट से जीत जाता है, बाकी 15-20 मुकाबले में होते हैं वो हार जाते हैं। ऐसा ही कानून बनाएं जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा हों, वो 5 साल हुकूमत करे।
ये छोटी जमातों को इत्तेहादी बनाकर जो करते हैं, ये सब ब्लैक मेल करते हैं। ये किसी को हुकूमत नहीं करने देते। ये जिस पार्टी के साथ होते हैं, अगर वहाँ से पैसा मिलना बंद हो जाए तो उसको छोड़कर दूसरी कुछ में चले जाते हैं। जिसकी अक्सरियत वाज़े 5 मेंबर ज़्यादा, 8 मेंबर ज़्यादा, 2 मेंबर ज़्यादा, वो 5 साल हुकूमत करे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। काम करके मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। अगर ये जो शर्त रखी हुई है 172, 73, 74 की, तो इसको किसी को वाज़े अक्सरियत नहीं होती और वो इत्तेहादी मिलाते हैं। फलां छोटे छोटे पार्टियाँ, एक MNA, मुझे फ़लाँ वज़ारत दो तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे फ़लाँ वज़ारत दो तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप इतना पैसा देंगे तो मैं आपके साथ हूँगा, नहीं तो मुझे वो इतना दे रहे हैं मैं उनके साथ चला जाऊँगा। ये सब ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा कानून बनाए जो पार्टी अपनी ही मेंबरों से, सब पार्टियों से आगे हो, चाहे उसका एक मेंबर भी आगे हो, वो हुकूमत 5 साल करे और ना कोई उसको में कोई पार्टी छोड़ के जाएगा और कानून भी बनेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। BNP फलां MQM, जिसको 5 मेंबर, 2 मेंबर, हमें इतना पैसा दो, हमें फलां वज़ारत दो। इस दौरान अगर कोई पैसे की कमी या कोई खाने पीने की कमी हो, चाहे वो टेबल पर बैठे खाना खा रहा हो तो उसकी प्लेट में बिरयानी में गोश्त कम हो तो वो खड़ा होता है, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, आपने मुझे बिरयानी में, मेरे प्लेट में गोश्त कम था, मुझे वो नून लीग वाले बुला रहे हैं, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, या मुझे PTI बुला रही है, मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, वो बिरयानी में चावल कम, रोटियाँ ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। अगर ऐसा कानून बनाया जाए जो पार्टी 1-2 मेंबर ज़्यादा MNA हो या तले सूबाई हुकूमत MP है, मिसाल नून लीग 162, 63, 65 की दे अपना PT 70 5 साल हुकूमत होकर ये शर्त ख़त्म कर दें जरिए 172, 74 या 75 या 80 वाली है। इन्हें इत्तेहादी छोटे छोटे पार्टियां वाले ना कानून बनाने देना, ना कोई मुल्क का तरक्याती काम करने देना, अपने पेट की खातर ये ब्लैकमेल करना।